हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन प्रभाव। इसके बेसिक कंसेप्ट हो गए थे, फिर इसके पढ़े थे टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये टू टाइप्स का होता है, +H और -H। आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग। हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग। इसमें फर्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है? अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में अतिसंयुग्मन प्रभाव में जब ओवरलैपिंग हुई थी, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी, तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। सिग्मा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग पी और सिग्मा एंड पाई। फर्स्ट ओवरलैपिंग पढ़ी थी सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। सेकेंड जो ओवरलैपिंग हुई थी, इसमें पढ़ा था अपन ने सिग्मा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही थी, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? एल्किल और एल्किल बेंजीन। जैसे इसकी ओवरलैपिंग में अपन ने पढ़ा था, उसी के अपन क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग पढ़े। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या हो गया? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्किन। अब इनके क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग। तो मैं फर्स्ट अपनी सब हेडिंग क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैं ये बात करूं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का क्या मतलब? कार्बोनाइन का क्या स्थायित्व है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? कार्बोकेटाइन। इसके अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? CS2 पॉजिटिव, इसे क्या जुड़ रहा है? CS3। जिस कार्बोकेटाइन से जो कार्बन जुड़ रहा है वो क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। यहाँ पे क्या है? CH पॉजिटिव। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? CS3। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? CS3। इसे कौन से कार्बन जुड़ रहे हैं? 2 कार्बन जुड़े तो 2 डिग्री। ये क्या है? कार्बोकेटाइन। इसे कितने CH3 जुड़ेंगे? 3 CH3। तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, तो अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी किसे देखी थी? हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी किसे देखेंगे? स्टेबिलिटी की बात करूं तो अल्फा, ये कार्बोकेटाइन था, इससे जुड़ा कार्बन, ये कौन सा कार्बन था? एडजेसेंट कार्बन था। ये एडजेसेंट कार्बन था। ये कार्बन कौन सा कार्बन कहला रहा था? ये कार्बन कहला रहा था अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहला रहे थे? अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कौन से थे? अल्फा हाइड्रोजन। ये अपन ने किस में देखा था? हाइपर कॉन्जुगेशन में, अतिसंयुग्मन प्रभाव में। जिस कार्बोकेटाइन के जो पास वाला कार्बन है, जो एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं।
तो इनमें बात करूँ मैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3 है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है एडजेसेंट कार्बन पर। यह कार्बन कौन सा कार्बन कहला रहा है, अल्फा कार्बन। इनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इनसे जुड़े हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें कितने हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो मैं अल्फा एच की बात करूं तो अल्फा एच कितने हो गए, 6। इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं, 3 हैं, ये भी अल्फा कार्बन है। एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं बात करूं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 3 + 3 तो कितने हो गए, 9। तो मैं बात करूं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं बोल दूं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। एक बात बोली जाती है, अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इंक्रीज होगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब स्थायित्व क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अल्फा एच की संख्या बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगी है, इंक्रीज होती है। स्थायित्व क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं बात करूं यहाँ पे लेफ्ट टू अगर राइट जा रहे हैं तो अल्फा एच की संख्या कितनी हो रही है, 3 6 और 9। अल्फा एच की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर अल्फा एच की संख्या इंक्रीज होगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, अति संयुग्मन प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अति संयुग्मन प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। ये क्या देखा अपने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, अल्फा एच की संख्या बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, किसका, कार्बोकेटाइन का। मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल एक और, सेकंड नंबर एग्जाम्पल, जैसे CS2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, CS3। इसको ऊपर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, CS2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, CS3। यहाँ पे भी मैंने क्या काम में लिया, यहाँ पे CS2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगाया, CD3। यहाँ पे भी क्या काम में लिया, CS2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगाया मैंने, CT3। ये क्या लिए मैंने, हाइड्रोजन के क्या लिए, आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप। अब इसमें क्या देख रहे हैं अपन, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इन तीनों में। तो यहाँ पे CS3, CS2 पॉजिटिव और CS2 पॉजिटिव क्या है, सभी में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे डिफरेंट एटम क्या है, CS3, CD3 और CT3। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसमें अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ अति संयुग्मन प्रभाव, यहाँ क्या देखेंगे, इसका यहाँ पे इसका अति संयुग्मन प्रभाव भी लग रहा है और यहाँ पे इसका प्रेरणिक प्रभाव भी लग रहा है। इन एटम्स का
अतिशय गुण प्रभाव भी लग रहा है और अपन प्रेणी प्रभाव को भी काम में लेके साथ साथ में काम में लेके जिसे अच्छे से समझ में आ जाएगा जिसे यहाँ पे क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है यहाँ पे, और क्या लग रहा है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो अपन दोनों को काम में लेके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। मैं बात करूँ यहाँ पे, फर्स्ट अपन ले लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है किसका ज़्यादा होता है, इन तीनों में, प्रोटियम का होगा या ड्यूटेरियम का होगा या ट्राइटियम का होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज़्यादा होता है। मैंने एक बात कही थी कल के लेक्चर में कि भारी समस्थानिक है उसका क्या होता है, बंध सामर्थ्य ज़्यादा होता है। बंध सामर्थ्य का मीन्स था उसका क्या, द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होगी। तो प्रोटियम और किसमें, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में द्रव्यमान संख्या किसकी ज़्यादा थी, प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या सबसे ज़्यादा थी। इनका परमाणु क्रमांक तो सबका सेम था, द्रव्यमान संख्या डिफरेंट थी। तो जिसकी द्रव्यमान संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, बंध सामर्थ्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बंध सामर्थ्य की बात करें तो बंध सामर्थ्य किसका ज़्यादा है, टाइटियम का बंध सामर्थ्य ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कार्बन और टाइटियम के बीच में जो बॉन्ड है इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है, जिससे हाइपर कॉन्जुगेशन इतना इजीली इन्वॉल्व नहीं होगा। इनमें ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है क्योंकि इसका बंध सामर्थ्य कम है, इनका बंध मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इतना इन्वॉल्व नहीं होगा जितना कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में होता है। तो सबसे ज़्यादा मैंने कल के लेक्चर में ये बात आपको बता दी थी, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होता है, प्रोटियम में होता है, फिर ड्यूटेरियम में और फिर टाइटियम में। तो मैं बात करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम में। तो किन में ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम में सबसे ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। किसकी वजह से, बंध सामर्थ्य की वजह से। बंध सामर्थ्य सबसे कम है, भारी समस्थानिक का बंध सामर्थ्य ज़्यादा होता है, जिसका बंध सामर्थ्य कम होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जल्दी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसकी वैलेंसी को क्या कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CT3। ये अपन किसका ऑर्डर देखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का, किसका, प्लस H का, प्लस H क्यों बोला है मैंने, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, रिलीज करते हैं। ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या है, किसको देखा है अपन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन को देखा है। अब इसमें देखेंगे क्या, प्रेणी प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट को भी क्या काम में लेके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा होता है, मैंने बताया था टाइटियम की पावर है वो ज़्यादा होती है किसके प्रति, इंडक्टिव इफेक्ट के प्रति। तो टाइटियम का क्या होगा, इंडक्टिव प्रेणी प्रभाव ज़्यादा होता है किससे, ड्यूटेरियम से और प्रोटियम से। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसकी भी क्या करूँ, वैलेंसी को क्या करें, कंप्लीट करें। तो CT3, CD3 और CH3। तो अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ऑर्डर देख लिया और किसे देख लिया, इंडक्टिव इफेक्ट से भी, दोनों से अपन ने ऑर्डर निकाल लिया। यहाँ पे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ऑर्डर डिसाइड करेंगे या इंडक्टिव इफेक्ट वाला ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन है, अति संयुग्मन प्रभाव है, वो डोमिनेट होता है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट होता है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट पे हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट होता है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। या मैं ऐसे बोल दूं, अति संयुग्मन प्रभाव है वो प्रेणी प्रभाव से ज़्यादा होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट होगा तो ओवरऑल ऑर्डर कौन सा आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला।
तो मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरऑल ऑर्डर की, ओवरऑल ऑर्डर की, तो ओवरऑल ऑर्डर में क्या आएगा, ध्यान से देखना। ओवरऑल ऑर्डर में यहाँ पे क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रोटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्राइटियम का। तो ओवरऑल ऑर्डर में क्या आएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव का अति संयुग्मन प्रभाव ज़्यादा होता है कंपेयर टू CD3 CH2 पॉजिटिव से और CT3 CH2 पॉजिटिव से। ये अपना क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, अपन ये सोचने लग जाते हैं कि अपन हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से ऑर्डर को इसको राइट करें या प्रेरणिक प्रभाव वाले ऑर्डर से इसको राइट करें। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, डोमिनेट होता है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो ये अपना क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। ये अपना क्या आ गया, ओवरऑल ऑर्डर। तो ये अपना आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसमें ऑर्डर कौन से को सही माने, तो किसको मान रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। CH3 CH2 पॉजिटिव का ज़्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो CH3 CH2 का ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन किससे, CD3 और CT3 पॉजिटिव से। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, +H, तो क्या हो रहा है, +H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो +H तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। +H तो क्या हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, CH3 का ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन कंपेयर टू CD3 CT3 से। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटियम का। तो प्रोटियम का क्या है, सबसे कम है, और ट्राइटियम का क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो +I इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डोमिनेट कौन सा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ऑर्डर तो यह आएगा, पर इसमें बात भी कर रहे हैं वैसे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये अपन ने क्या देख लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख लिया, इस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी देख लिया। डोमिनेंट कौन सा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव। ऐसे ही अपन क्या देखेंगे, अब जो सेकंड से अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या पढ़ा, कार्बोकेटाइन। सेकंड इंटरमीडिएट क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी क्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड ले रहे हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल। सेकंड जो इंटरमीडिएट है वो क्या है अपना, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की क्या देख रहे हैं, मैं बोल दूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मैं बोल दूं फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसके लिए भी क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है वो देखना, CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH फ्री रेडिकल सॉरी CH3। इस फ्री रेडिकल से कार्बन जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, इससे अगर 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, 3 कार्बन्स एडजेसेंट, क्या कौन से कितने कार्बन है, 3 कार्बन्स, तो क्या है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या है अपना फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होती है, अल्फा H की संख्या बढ़ने से फ्री रेडिकल की क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अल्फा H की संख्या बढ़ने से
अल्फा एच की संख्या बढ़ने से फ्री रेडिकल की क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अल्फा एच की संख्या बढ़ने से क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, ये क्या है, फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल। मैं यहाँ पे बात करूँ फ्री रेडिकल से जो कार्बन एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन है, इसके पास क्या है, ये क्या है, अल्फा कार्बन, इसको मैं बोल दूँ अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, जो फ्री रेडिकल से जो एडजेसेंट कार्बन है इससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। ये भी क्या है, एडजेसेंट कार्बन, मतलब ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 + 3 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन की, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या, कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, इसको भी क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन कौन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 + 3 + 3, तो मैं यहाँ पे बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन की, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9। तो मैं बात करूँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है, 3, 6 और 9। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से एक बात बोली जाती है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अपन क्या देख रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी का क्या देख रहे हैं, ऑर्डर। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। 3 फिर 6 फिर 9। तो मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री फ्री रेडिकल की, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल की, फिर 1 डिग्री। मैं यहाँ पे बोल दूँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल की सब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये अपना क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका, फ्री रेडिकल का। ऐसे अपन पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट में अपन ने क्या पढ़ा था, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एल्किन। ये इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही थी, सिग्मा एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, एल्किन और एल्किल बेंजीन। तो अपन क्या पढ़ेंगे, एल्किन की क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ स्टेबिलिटी ऑफ, थर्ड नंबर सी नंबर बोल दूँ इसको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। एल्किन की क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। एल्किन क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। मैं यहाँ पे एल्किन की बात करूँ तो इससे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, एल्किन में क्या देखेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन में कंपाउंड्स की बात करूँ, अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कहाँ पे होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन की जो संख्या है वो किस पे होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में। मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, ये एल्किन, इससे जुड़ा क्या है, कार्बन क्या है, एडजेसेंट कार्बन। इस पे क्या, ये कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अल्फा हाइड्रोजन की। अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट होंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट अपन वहीं करेंगे,
ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इस बात को नोट में लिख लेना। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट, मैं से बोल दूं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट वहीं होंगे जहाँ जो अति संयुग्मन प्रभाव में होते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में होते हैं। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे, एल्किल में भी क्या होंगे, वही अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी जो अति संयुग्मन प्रभाव में काउंट होती है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, मैं से बोल दूं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी, वही काउंट होगी। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी जितनी अति संयुग्मन प्रभाव में होती है। मैं से बोलती हूँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी जो अति संयुग्मन प्रभाव में होती है, जो अति संयुग्मन प्रभाव में होती है। अति संयुग्मन प्रभाव में होती है। बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन वही काउंट होंगे जो अति संयुग्मन प्रभाव में काउंट होते हैं, जो अति संयुग्मन प्रभाव में होती हैं, अति संयुग्मन प्रभाव में होते हैं, यहाँ एक ही बात है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी जो अति संयुग्मन प्रभाव में होते हैं। मैं इसके क्या लूँ, एक एग्जाम्पल लूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, कार्बोकेटाइन, ये अपना क्या है, इंटरमीडिएट। ध्यान से समझिएगा। इससे जुड़े एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इससे जस्ट जुड़े एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। इनसे जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ही काउंट होंगे किस में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन में। जितने अति संयुग्मन प्रभाव में काउंट होते थे उतने किस में होंगे, एल्किन में होंगे। तो इससे जुड़े अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, CH2 तो है, कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ही हो गए यहाँ पे। तो अल्फा H कितने हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं, अल्फा H 2, और यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, अल्फा H बराबर 2। इस कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वही काउंट होंगे, मतलब अल्फा H की संख्या वही काउंट होगी जो अति संयुग्मन प्रभाव में काउंट होती है, जो अति संयुग्मन प्रभाव में होते हैं। तो अल्फा H की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 2 + 2 + 2, तो कितनी होगी, 6। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर। जैसे अपन ने पढ़ा था, ये कार्बोकेटाइन लिया था, इससे जो कार्बन जुड़ रहा था, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, उस हाइड्रोजन को अपन ने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन। इससे एडजेसेंट कार्बन, अगर इधर की तरफ भी जुड़ रहा है कोई कार्बन, तो ये कार्बन क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट कार्बन। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये क्या अपना एडजेसेंट कार्बन है। एडजेसेंट कार्बन पर जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा H। तो अल्फा H भी वही काउंट होंगे जो किस में होते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव में। ऐसे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लूँ, जिसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इससे जुड़ा जो कार्बन है वो क्या कहलाता है, एडजेसेंट कार्बन। तो ये कार्बन क्या है, एडजेसेंट कार्बन। इसकी वैलेंसी को भी कंप्लीट कर दूं, तो ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, और ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है अल्फा हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे भी कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2।
और यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे क्या है CH3, जैसे यहाँ पे ऐसा तो होगा 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 कंप्लीट, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अल्फा एच की संख्या कितनी होगी 3 + 2 + 2 3 4 5 6 7, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 7। ऐसे ही अपन और एग्जांपल लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी जो अतिसैकन प्रभाव में काउंट होती है। ऐसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन के पास क्या है, इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा कार्बन, तो इसके पास वाला कार्बन कौन सा हुआ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करते हैं 1 2 3 3 हो गई, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 1, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 3, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 3 + 3 6 6 1 1 कितने हो गए 7, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 7। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इससे जुड़ा जो हाइड्रोजन वो क्या कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे भी कितने अल्फा हाइड्रोजन 2, तो 2 + 2 कितने हो गए 4, 2 + 2 कितने हो गए 4। ये क्या है 4 अल्फा हाइड्रोजन। इनमें अपन क्या देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हैं। ऐसे में एक एग्जाम्पल और लूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये एग्जाम्पल लिया, इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन क्या कहलाता है एडजेसेंट कार्बन। तो ये कार्बन क्या है एडजेसेंट कार्बन, ये क्या है अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1। ऐसे अपन किस में देखेंगे फ्री रेडिकल में, उसके बाद में इनको मिक्स करके भी देखेंगे। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट अगर चेंज कर दूँ, कार्बोकेटाइन की जगह यहाँ पे क्या काम में ले लूँ मैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। ये मैंने एग्जांपल लिए किसके फ्री रेडिकल के। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो या एल्किन हो, उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन। तो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, इसमें अल्फा कार्बन ये है। इसकी वैलेंसी को मैं ऐसे कंप्लीट कर दूं तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन की मैंने वैलेंसी को क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। तो यह कार्बन कौन सा कार्बन है अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसके जस्ट पास वाला ये कार्बन भी तो क्या कहलाएगा एडजेसेंट कार्बन, तो इस कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 1। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, अपन कर क्या काउंट रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 3 + 1 कितने हो गए 4।
तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 4। ऐसे ही मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, इस एग्जाम्पल में भी क्या हो रहा है, इस फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है यह क्या कहलाता है अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 या कार्बन की वैलेंसी 4 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पे कितने भी हैं 2 + 2 कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 4। यहाँ पे कितनी हुई थी, यहाँ पे भी 4 थी, 3 + 1 4, यहाँ पे 2 + 2 4 होगी। मैं बात करूँ इस कार्बन की, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इसे पास वाला कार्बन है, इसे पास वाला कार्बन कितने, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसे पास वाले कार्बन कितने हैं 3 है। इनसे जुड़े हाइड्रोजन ये कौन से कार्बन कहलाते हैं अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं बात करूं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे तो 3 है, 1 2 3 तो इसमें है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये क्या है अल्फा हाइड्रोजन, ये मैंने किसकी संख्या लिखी है अल्फा हाइड्रोजन की। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 + 2 4 5 + 2 कितने हो गए 7। तो मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 7। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे अपन ने कार्बोकेटाइन देख लिया, फ्री रेडिकल देख लिया, अब अपन एल्किन्स लेते हैं, इंटरमीडिएट एल्किन्स लेते हैं। आप इनको अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर निकालना समझ में नहीं आएगा तो आप अपनी स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को नहीं समझ सकते। पहले अपन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या को क्या अच्छे से निकालना वो आना चाहिए अपने को। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या वही काउंट होगी जो हाइपर कॉन्जुगेशन में अतिसंयोजन प्रभाव में होती है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल हूँ किसका एल्किन का, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ले ली मैंने एल्किन, यहाँ पे क्या लिया मैंने एल्किन्स को क्या लिया काम में लिया। और एग्जाम्पल है जैसे आप क्या देख रहे हैं एल्किन में भी क्या देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अपना क्वेश्चन क्या है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी इन कंपाउंड्स में। तो मैं एक ऐसे बोल दूं जैसे अपने कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन को एडजेसेंट कार्बन बोला है, फ्री रेडिकल के पास वाले कार्बन को एडजेसेंट कार्बन बोला है, उसके अपन क्या देखें अल्फा एच। तो डबल बॉन्ड के जस्ट अगले वाला कार्बन क्या कहलाएगा, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं, ये अल्फा कार्बन है और ये भी क्या है अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले, डबल बॉन्ड के जस्ट, ये अपना डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट पास वाला क्या है अल्फा कार्बन, ये भी क्या है अल्फा कार्बन। इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला मतलब एडजेसेंट कार्बन कौन सा है। तो इस एल्किन में एडजेसेंट ये भी है और ये भी है, तो इनमें क्या देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं। कार्बन की वैलेंसी को 4 कंप्लीट करना तो 1 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। इसमें भी यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 + 2 टोटल कितने हो गए 2 + 2 टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 4। ऐसे में इस एल्किन की बात करूँ, इस एल्किन में यह कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी ये कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी ये कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के अपन ने क्या निकाल रहे हैं स्टेबिलिटी। तो ये क्या है एल्किन अपनी, ये क्या है एल्किन है, इससे जुड़े कार्बन क्या है अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन।
तो मैं बात करूं यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितना 1। यहाँ पे भी 1 2 3 हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी कितनी है 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे भी 1। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 1 + 1 + 1, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3। ऐसे मैं बात करूँ इस कंपाउंड्स की, एल्किन के जस्ट पास वाले कार्बन, ये यहाँ पे एल्किन है, यहाँ पे क्या है एल्किन। जैसे मैं यहाँ पे कोई और ग्रुप्स जोड़ दूँ, यहाँ पे भी जैसे मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या जोड़ दिया CH3, ये ग्रुप्स मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो एल्किन के पास वाले कार्बन क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट कार्बन। अपनी एल्किन कौन सी है, ये वाली क्या है अपनी एल्किन्स है। एल्किन के पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, एडजेसेंट कार्बन। तो इस एल्किन के पास वाला कौन है, एक तो ये है, ये क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही काम की बातें हैं। इसे अगर ये समझ में नहीं आएगा तो अपन स्टेबिलिटी को भी नहीं निकाल पाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स की। तो इस एल्किन्स के जस्ट पास वाला कौन है, ये 2 कार्बन अल्फा कार्बन। और इस एल्किन्स के मतलब ये कि तो एल्किन्स है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या है एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो यहाँ इनमें क्या क्या निकालेंगे अपन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी कितने हैं 2 हैं, ये क्या है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं। 3 + 3 कितने हो गए 6 और 2 7 8 और 9 10। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई, टोटल अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन की 3 + 3 + 2 + 2 6 7 8 9 10, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई 10। ऐसे ही अपन और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या को निकालेंगे। जैसे मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जिसमें क्या हो एल्किन भी हो। अब मैं इन 2 कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, इन 2 कंपाउंड्स को समझिएगा। पहले इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इसमें भी क्या है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। दोनों में इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटाइन है। मैंने क्या था इंटरमीडिएट के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन। इस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है कॉन्जुगेशन में है। तो इसमें क्या होगा रेजोनेंस होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है ये अपनी रिंग, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे इस कार्बोकेटाइन की तरफ, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या जुड़ा CH3। तो मैं बात करूँ कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। यहाँ पे इस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नहीं बोल सकते क्योंकि ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव क्या है कॉन्जुगेशन में है।
कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, अनुनाद, रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा है। तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इंटरमीडिएट के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे यह कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। अपन इस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेशन में। अगर इस अल्फा कार्बन बोलते तो फिर यही स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। दिखने में दोनों स्ट्रक्चर सेम लग रही है पर ये सेम स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। डबल सिंगल पॉजिटिव क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है और इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या को काउंट करेंगे तो इनको ऐड करके लिखा जाता है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 + 2 कितनी हो गई, 4 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड्स में। ऐसे ही अपन इस कंपाउंड्स की बात करें, इसमें भी क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है। कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन्स क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन्स। यहाँ पे कार्बन है, इसकी वैलेंसी को मैंने कंप्लीट करके लिख दिया है। कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अपन इस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं कह सकते क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस है वो शो करेगा, अनुनाद है वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। और इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाले कार्बन क्या कहलाते हैं, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, इस पे भी क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। यहाँ पे भी क्या कहलाएगा, ये अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नहीं कह सकते क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इस कार्बन के पास कितनी है, 3 है। और इस कार्बन के पास भी कितनी है, 3 है। और इस कार्बन के पास मतलब ये कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे सॉरी अल्फा कार्बन 1 है, इससे जुड़े हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो टोटल कितनी होगी, 3 + 3 + 3 अल्फा एच। टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 3 है, 3 और यहाँ पे कितनी है, 3 + 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 9। अब आपने ये सोचा होगा कि ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेम थी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सेम आई थी। ये जरूरी नहीं है कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने के बाद में जो इंटरमीडिएट आए उनमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सेम हो। यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ध्यान से देखना, इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो टोटल कितनी होगी, 9। 3 + 3 + 3 9। इस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नहीं कह सकते, इसमें भी इस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। ऐसे यहाँ पे मैं बात करूँ फ्री रेडिकल की, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन न लेके अपन फ्री रेडिकल ले लें, तब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इन एग्जाम्पल्स को आप। मैं यहाँ पे बात करूँ फ्री रेडिकल की, यहाँ पे एल्कीन ली, यहाँ पे फ्री रेडिकल लिया।
यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये एल्किन, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल ही लिए हैं, ध्यान से देखना इन एग्जाम्पल्स को। इनमें क्या निकाल रहे हैं अपन, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। ये दोनों क्या है, रेडिकल हैं। रेडिकल के ये भी क्या है, इंटरमीडिएट है। रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़े हाइड्रोजन्स क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को देखना, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी ये क्या है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड, इस फ्री रेडिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और इस फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और इसके इसमें एक पाई बॉन्ड्स में क्या होते हैं, एक मतलब पाई, एक जो पाई बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल। तो अब मैं इनमें बात करूँ किनकी, अल्फा हाइड्रोजन्स की। तो यहाँ पे अल्फा, इस फ्री रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। अब मैं यहाँ पे इस रेडिकल की बात करूँ, इस रेडिकल पे इस रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ये कार्बन भी क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और ये कार्बन भी क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अनुनाद शो कर रहा है। अगर ये यहाँ पे अल्फा कार्बन कह देंगे तो फिर ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन और 3 किसमें, इसमें है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, टोटल की बात करूँ मैं, टोटल कितनी है, 2 तो इसमें है, +3 इसमें, +2 यहाँ पे। तो कितने हो गए, 3 + 2 4 5। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 क्या हो गए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, 7, क्योंकि इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे इस फ्री रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन कितने, 3 हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं। तो 3 + 2 5 5 2 कितने हो गए, 7 क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही मैं इस कंपाउंड्स की बात करूँ तो इस कंपाउंड्स में क्या है, पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे 1 है, क्यों है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 कंप्लीट होनी चाहिए। तो 1 2 3 तो कार्बन से कंप्लीट हो रही है, एक हाइड्रोजन से होगी। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 है। अब ऐसे ही इस कार्बन को अपन एडजेसेंट कार्बन नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अब मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल। यहाँ पे तो आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल। यहाँ पे एक बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर होंगे तो
एक पाई बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे CH3 है तो CH3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और इधर भी तरफ भी क्या है CH3। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरमीडिएट आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। इस फ्री रेडिकल से कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, मतलब एडजेसेंट कार्बन कितना है, ये क्या है अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इस फ्री रेडिकल से इसको क्या नहीं कह सकते, अल्फा कार्बन नहीं कह सकते, इसे जुड़े हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है कॉन्जुगेशन में, अनुनाद में है। तो इसे कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे 1 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है, देखना 1 2 3। इस कार्बन को अल्फा एडजेसेंट कार्बन नहीं कह सकते, इसके जस्ट पास में जुड़ा, जस्ट पास में कौन जुड़ा है, ये तो इससे जुड़ रहा है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 तो क्या है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, एक क्या है भी अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 + 1 टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या को निकालना आ गया होगा। ये क्या है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन निकालने का मीन्स यही था कि इनमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या को अगर नहीं निकालेंगे तो अपन स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को नहीं बता पाएंगे। जैसे आएगी कॉन्जुगेटेड एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या नॉन कॉन्जुगेटेड की। तो आप इनको प्लीज़, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इनको लिख के याद करें। जब तक आप इनको लिख के याद नहीं करोगे तब तक कुछ याद नहीं होगा। ये बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं। जिस कार्बोकेटाइन से जो कार्बन जुड़ रहा है उसके पास वाले कार्बन पे क्या देख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो आप इनको प्लीज़ लिख के याद करें। ये लेक्चरर अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।